के नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे पाकिस्तान की सारी नागरिक को जो है पाकिस्तान जाने की ऐलान कर दिए, उनकी वीजा जो है रद्द करवा दिए, 48 घंटे का टाइम दिए। ऐसी में बहुत सारी पाकिस्तानी वापस जाते हुए नजर आ रहे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है आप उठा रहे लोग, तरह तरह के लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना है जो क्या इस देश में 2023 में सीमा हैदर यानी कि जो इस वक्त सीमा सचिन मीना है, सेक्टर नोएडा ग्रेटर में जो है सीमा सचिन दोनों पति पत्नी हैं और सीमा वहां पर रह रही है। हालांकि सचिन के साथ एक बच्चे को पिछले महीने में जन्म दिए और ऐसी में सबसे बड़ी सवाल जो है उसके लिए उठाए जा रहे जो क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाएंगे, क्या उसको भी भेजी जाएंगे। अवैध तरीके से जो है पाकिस्तान से भारत आई थी और ऐसी में उनकी ये मामला जो है कोर्ट पर है और ऐसी में यहाँ पर शादी कर लेते, बच्चे भी हो जाते और रहने लगते। 2 साल तक जो है लगातार भारत में रह रहे, अपने 4 बच्चे लेकर भारत आई थी और ऐसी में जो है उनसे कहा जा रहा है उनके पास भारत की नागरिकता भी नहीं है और वो पाकिस्तानी भी है। तो जब सारे पाकिस्तानी को भेजा जा रहे तो सीमा हैदर को क्यों नहीं। लेकिन वहीं पर जो जितनी भी अगर आप जनता की कमेंट्स देखें वीडियो के नीचे तो हर किसी का कमेंट्स यही है जो जल्द से जल्द इसको भी भेजे जाए, सीमा हैदर को भी जो है पाकिस्तान भेजे जाए, वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। हर किसी की जबान पर एक ही शब्द है जो पाकिस्तान सीमा हैदर को भेजी जाए। उनकी ढाल बनकर अगर कोई आगे खड़े है तो वो उनका जो मुंह वाला भाई बनाइए। एपी सिंह वो वकील जो शुरू से उनकी इस केस का है देखभाल कर रहे वही खड़े हैं और उनका एक बयान भी सामने आइए जो पाकिस्तान में सीमा हैदर को भेजा जाएंगे नहीं जाएंगे या फिर वो यहीं रुकेंगे, ये सबसे बड़े सवाल है। लेकिन इस पर उन्होंने क्या सफाई दी, एक बार उनकी बयान सुनिए। अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है, पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ। तो आपने सुना, उनने भी साफ तौर पे कहा है ये मामला जो है अभी कोर्ट पर है और ये फैसला जो है देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है जो सबके साथ सबके विकास करते। वहीं पर उन्होंने अपनी जान की खतरा भी बताई है जो सीमा हैदर और वकील उनकी पति सचिन इनको जो है जान से मारने की कई बार धमकियां भी आई, इनकी जान पर खतरा मंडरा रहे। ऐसी में उनका पाकिस्तान जाना कैसी रहेंगे। लेकिन हम सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, हम उनकी सम्मान करते वो देखेंगे, वो फैसला करेंगे जो सीमा हैदर को यानी कि सीमा सचिन को पाकिस्तान भेजी जाए या फिर वो हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है जो सीमा हैदर अभी भारत की नागरिक नहीं है। अगर वो भारत की नागरिक नहीं है तो सरकार के मुताबिक जो है तमाम सारे पाकिस्तानी वापस जा रहे, तो जब उनकी नागरिकता यहाँ नहीं है तो उनको भी वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पर?
जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुँचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।